हेलो दोस्तों, मैं मनोज बर्नवाल आज आपके बीच अपनी कुछ बातें लेकर आया हूँ। दोस्तों, मेरा सवाल है, आप अपने पैसे सेव करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं? पहले तो मैं आज आसान भाषा में आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस बताऊंगा। मान लीजिए, अगर आज आपके पास 100 किलो अनाज के दाने हैं, उसे आप एक डब्बे में बंद करके सुरक्षित रख देते हैं, तो ये सुरक्षित है, यानी ये सेविंग की तरह है। लेकिन अगर उसी अनाज के दाने को आपने सही तकनीक के साथ खेत में बो दिया, तो ये समय के साथ कई गुना बढ़ के मिलता है, यानी ये इन्वेस्टमेंट की तरह है। तो मेरा सवाल है, आप अपने पैसे सेव कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं? दोस्तों, मैं आपको आज एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ जो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में है। एक औरत जो अपना ढाबा चलाती थी, वहाँ पे एक बिजनेसमैन अक्सर खाना खाने आते थे, तो वो अपने बिजनेस के बारे में उस औरत से हमेशा चर्चा करते थे। तो उस औरत का सवाल था उनसे कि आप कौन सा बिजनेस करते हैं? तो उस व्यक्ति ने सोचा कि मैं इनको अपना क्या प्रेजेंटेशन दूं, क्या कैलकुलेशन समझाऊं। तो उन्होंने उसे आसान भाषा में कहा, मेरे बिजनेस में हर 6 महीने में पैसा डबल हो जाता है। तो इतना सुनकर उस औरत ने कहा, एक काम कीजिए, मेरे 1 रुपए आप अपने बिजनेस में लगा दीजिए। तो इस तरह से उस व्यक्ति ने उनके पैसे अपने बिजनेस में लगाने के लिए ले लिए। ऐसे समय बीतते गया और काफी समय बाद उस औरत ने उस बिजनेसमैन से कहा कि अब आप मुझे वो पैसे लौटा दीजिए जो आपने बिजनेस में लगाए थे। काफी समय बीत गए थे, लगभग 12.5 साल हो गए थे। तो उस बिजनेसमैन ने कहा, हाँ, मुझे याद है, आपने अपने 1 रुपए मेरे बिजनेस में लगाने के लिए दिए थे, आप वो पैसे ले लीजिए आज। तो दोस्तों, ऐसा करके उसने अपने पास से 500 रुपए उस औरत को दे दिए। तो उस औरत ने कहा, नहीं, आप मुझे 500 मत दीजिए, आप कैलकुलेशन के हिसाब से 500 बन रहे हैं तो मुझे 500 दीजिए, अगर 400 बन रहे हैं तो 400 दीजिए। तो दोस्तों, एक्चुअली कैलकुलेशन के हिसाब से उसमें 1 रुपए कितने बनने चाहिए? जब ये सब सवाल मैं अपने कस्टमर से पूछता हूँ, तो कुछ लोग कहते हैं 500 रुपए ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं 1000 रुपए लेने चाहिए। तो किसी का जवाब 5000, तो किसी ने 10,000 जवाब दिए। लेकिन दोस्तों, क्या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इसके कितने लेने चाहिए थे उस औरत को? तो मेरा एज पर कैलकुलेशन सही जवाब है, उस 1 रुपए की कीमत 12.5 साल में हर 6 महीने में डबल होने के साथ 1,87,00,000 रुपए होते हैं। तो दोस्तों, ये 1,87,00,000 हुए कैसे? ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इफेक्ट है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कंपाउंडिंग इफेक्ट किस तरह से ग्रो होता है। अगर उस औरत ने ये पैसे 12.5 साल के बजाय अगर 9 साल में लिए होते थे, तो उस 1,87,00,000 की कीमत तकरीबन 1,31,000 होती थी। लेकिन अगर उस औरत ने 9 साल के जगह पे 8 साल पे मांगे होते थे, तो उसकी कीमत होती थी लगभग 32,000 रुपए। तो दोस्तों, मेरा ये कहना है, जब भी आप पैसे को इन्वेस्ट करें तो लंबा विजन रखें उस पैसे को लेकर, तभी वो पैसे कंपाउंडिंगली ग्रो होते हैं। तो मेरा सवाल है कि आपके लिए कौन सा तकनीक सही है इन्वेस्टमेंट के लिए? आपके पोर्टफोलियो के कौन सा इन्वेस्टमेंट का तरीका सही है? क्या आप ये जानना चाहते हैं? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9029175571। वादे से लेकर दावे तक आपके साथ। धन्यवाद।